हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लुब्रिकेशन स्नेहन। तो लुब्रिकेशन ये इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सॉरी, अब इसकी क्यों आवश्यकता क्या है, इसकी हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं इसको। तो लुब्रिकेशन की हमें क्यों ज़रूरत है, लुब्रिकेशन क्यों आवश्यक है, हम इस चैप्टर की क्या नीड है हमारे दैनिक जीवन में, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट हैं, मशीन्स हैं, और जो भी मशीन है उनमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, जो भी मशीन है उनमें कई सारे पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अब जो पार्ट्स हैं, कनेक्टेड पार्ट्स हैं, तो उसमें बियर एंड टीयर ना हो, कि आपस में रगड़ कर घिसें नहीं, उनकी लाइफ और ज़्यादा रहे और ज़्यादा काम कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों में हम लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। स्नेहन का लुब्रिकेशन एक प्रोसेस है, और इस्तेमाल क्या करेंगे, लुब्रिकेंट, स्नेहक इस्तेमाल करेंगे। लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं तो दो पार्ट्स हैं, मान लीजिए जैसे हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये सिलेंडर हमारा, ये पिस्टन है। तो ये जब मूव करेगी, इसका मोशन कैसा, रेसिप्रोकेटिंग है, इधर से इधर फिर वापस इधर, ये स्ट्रोक अपना कंप्लीट करता है। तो पिस्टन सिलेंडर है, ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं, है ना। पिस्टन, फिर ये कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, शाफ्ट, ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्शन है सबका, और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो ये आपस में जब ये दो पार्ट्स रगड़ें, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हों, या तो घिसें नहीं, मतलब जल्दी नहीं घिसें, और ज़्यादा फ्रिक्शन न लगे, तो दोनों पार्ट्सों के मध्य में ज़्यादा फ्रिक्शन काम न करे, फ्रिक्शन कम से कम हो, स्मूथ रनिंग हो, सारे पार्ट्स स्मूथली चलें, उनकी स्पीड पे कोई फ़र्क न पड़े, और उनकी लाइफ भी इंक्रीज़ हो सके, इसलिए हम लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। अतः संपर्क सतहों को घर्षण के कारण घिसने से रोकने के लिए इन सतहों के मध्यम लुब्रिकेंट्स की एक पतली परत बना दी जाती है, जिसे लुब्रिकेशन करना कहते हैं। तो क्या है, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं दो सतह, संपर्क सतह जिनमें फ्रिक्शन लग रहा हो, फ्रिक्शन काम कर रहा हो, तो वहाँ पर उनके मध्य लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा, एक पतली लेयर बन जाएगी दोनों संपर्क सतहों के मध्य, तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम से कम हो जाएगा, और पार्ट्स भी आपस में कम से कम रगड़ खाएंगे, उनकी लाइफ भी इंक्रीज होगी, और जो उनका मूवमेंट है वो भी, या रनिंग एक्शन है वो भी स्मूथ रहेगी। तो ये हमारा रहा लुब्रिकेशन प्रोसेस। अब देखते हैं लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेंट्स क्या है, इनका क्या प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन, दो धातु शतों के सीधे संपर्क के कारण घर्षण का प्रतिरोध मान अधिक होता है, तथा उनमें सापेक्ष गति अधिक होने पर अधिक ऊर्जा व्यर्थ जाती है। लुब्रिकेशन के कारण इन धातु शतों के मध्य कम घर्षण गुणांक वाला एक पदार्थ प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिसको लुब्रिकेंट कहते हैं। इससे क्या होगा, जो घर्षण फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है उसका मान काफ़ी कम हो जाएगा, तथा सापेक्षगत करने पर ऊर्जा भी
कम व्यय होगी। यही प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन है। मतलब दो सतहों के बीच जो घर्षण बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा काम कर रहा था, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करने से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो जो ऊर्जा नष्ट हो रही है वो भी कम से कम खर्च होगी उसको मूवमेंट करने में। फॉर एग्जांपल देखो, आपको रेगिस्तान में देखो फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, रेगिस्तान में चलने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है कि हम जल्दी थक जाएंगे। और कहीं फर्श अच्छा हो, रोड अच्छी हो, जहाँ फ्रिक्शन कम है, तो वहाँ हम ज़्यादा चल सकते हैं। रेतीली जगह पर चलने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, हमें खुद को खींचने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। और जहीं अच्छी रोड हो, खुद को खींचने में कम एनर्जी लगानी पड़ती है। अब बाइक चलाओ, रेत में बाइक चलाओ, फंस के चलेगी। गंगा किनारे ले जाओ कभी बाइक को, तो रेत में तो उस पर इंजन पर लोड ज़्यादा आएगा, और सड़क पर चलते हैं, बढ़िया सड़क होगी, उतना लोड कम आएगा। होता है कि नहीं, प्रैक्टिकली आपने देखा भी होगा, इस चीज़ को फील किया है आपने। ओके गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ लुब्रिकेशन एंड इट्स रोल इन बियरिंग। अब बियरिंग में क्या उद्देश्य है, लुब्रिकेशन का, स्नेहन की क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य है बियरिंग में। अब बियरिंग में क्या होता है, साफ्ट लगा रहता है ना, मूवमेंट करता है। बियरिंग में क्या होगा, साफ्ट लगा रहेगा। देख लेते हैं, मान लो ये बियरिंग है, इसमें हमारा साफ्ट फंसा हुआ है। अभी इसे मूव करेगा, ये मूव करता रहेगा, साफ्ट रोटेशनल मूवमेंट रहेगा इसका, तो क्या होगा, यहाँ पर रबिंग एक्शन रहेगी, हीट जनरेट होगी, है कि नहीं, तो बियरिंग की लाइफ कम होगी। तो इनकी सतहों पर क्या लुब्रिकेशन इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो लुब्रिकेशन के इस्तेमाल होने से कम फोर्स लगता है, कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कम हीट जनरेट होगी और लाइफ बढ़ेगी। बात क्लियर है। घर्षण क्या है, मुख्य उद्देश्य देखते हैं। घर्षण द्वारा उत्पन्न होने वाले तापमान को कम करने के लिए, हमने समझा अभी, तापमान को निम्न कर ऊर्जा की बचत करने के लिए, बियर रेट कम करने के लिए, दोनों संपर्क सतहों के मध्य लुब्रिकेंट की पतली परत बनाकर संपर्क सतहों के मध्य गैसों का दाब का क्षरण मतलब लीकेज रोकने के लिए। मतलब जब साफ्ट और बियरिंग है, वहाँ पे क्या है, दोनों में को तो गैप तो रहता है दोनों के कनेक्शन में, अगर लुब्रिकेंट लगा देंगे तो क्या होगा, गैस का लीकेज भी नहीं होगा। अगर जरा सा कहीं थोड़ा गैप भी है तो उसमें लुब्रिकेंट भरा होगा तो गैप को वो कवर कर लेगा। मेंटेनेंस से व्यय होने वाले धन और समय की बचत करने के लिए, अगर देखो हम अगर लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बियर टियर ज़्यादा होगा, बार बार चीज़ें ख़राब होंगी, बार बार बदलना पड़ेगा हमको, तो बदलने में समय भी लगेगा, पैसा भी खर्च होगा, पार्ट्स भी बदलना पड़ेगा, उसमें भी पैसा व्यय होगा। तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी कम हो जाती है अगर हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर है। मशीनों में अचानक होने वाली टूट फूट मतलब ब्रेक डाउन की संभावनाओं को न्यूनतम, बिल्कुल अगर रबिंग एक्शन कम से कम रहेगी तो टूट फूट होने के कारण भी कम से कम रहेगा, उसके चांसेस भी बहुत कम होंगे अगर स्मूथली सारी मशीनें रन करेंगी, सारे फंक्शन स्मूथली और फास्ट होंगे तो। बात क्लियर है। चलिए गुड, नेक्स्ट चलते हैं। बियरिंग में इसने लुब्रिकेंट से प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। लुब्रिकेंट बियरिंग में क्या करता है जी, बियरिंग की संपर्क सतहों के बीच लुब्रिकेंट्स के आ जाने से सतहों का संपर्क न्यूनतम अथवा समाप्त हो जाता है। रिलेटिव मोशन होने पर घर्षण जो फ्रिक्शन है लिक्विड स्नेहन की दो सतहों के मध्य होता है, जिसका मान स्नेहन की सहायता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बियरिंग में लुब्रिकेंट्स लगाने से क्या है, दोनों सतहों के मध्य फ्रिक्शन रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है। घर्षण के कारण अलग हुए धातु कणों या कार्बन पर धूल आदि के कणों को स्नेहन अपने साथ बाहर ले जाता है। जैसे मान लो दो पार्ट्स हैं जहाँ रावण घिस रहे हैं, उनके धातु के कण होंगे, रबिंग एक्शन के कारण बाहर आ जाएंगे दोनों पार्ट से, वो उसमें क्या चिपक जाएंगे, लुब्रिकेंट चिपक जाएंगे, लुब्रिकेंट बाहर जाएगा, बह के निकल जाएंगे उसके साथ। फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि भी कम होती है, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा उनके मूवमेंट के लिए। इंटरनल कंबशन इंजन की दिशा में लुब्रिकेंट पिस्टन तथा सिलेंडर के दीवार के मध्य फिल्म बनाकर सील करने का काम करता है। जैसे मैं बताया ना, ये
एकदम मतलब गैस भी बाहर नहीं जा सकती। जैसे बियरिंग और शाफ्ट है दोनों लग रहे हैं, वहाँ लुब्रिकेंट है। पिस्टन सिलेंडर आपको दिखाया था, आप जानते हैं पिस्टन सिलेंडर। तो पिस्टन सिलेंडर तो सिलेंडर और पिस्टन के मध्य में लगाने से भी क्या है, गैप ख़त्म हो जाता है, तो लीकेज नहीं हो सकता, गैस का भी लीकेज नहीं हो सकता। फ्यूल जो होगा वो जब जलेगा सिलेंडर के अंदर तो वो भी क्या है, बाहर की ओर नहीं निकल पाएगा, आपका फ्यूल भी वेस्टेज नहीं होगा। बियरिंग के अंगों की घिसाई एवं टूट फूट कम होती है, इस प्रकार बियरिंग का जीवन काल बढ़ता है। बिल्कुल रबिंग एक्शन कम होगा तो दोनों पार्ट्स कम से कम घिसेंगे। बियरिंग को ठंडा रखता है, अर्थात घर्षण से, मतलब ठंडा कैसे, जब इफेक्शन कम होगा, हीट कम जनरेट होगी तो और ही ठंडा रहेगा। अधिक फ्रिक्शन अधिक हीट अधिक गर्मी, कम फ्रिक्शन कम हीट जनरेट होगी, कूल रहेगा। लुब्रिकेंट्स का उपयोग बियरिंग तथा अन्य मशीनी अंगों में करने से उनका जीवन काल बढ़ जाता है। जब भी लुब्रिकेशन लगाएंगे तो उनका बियर और टियर कम होगा, इस तरह से उसका लाइफ साइकिल बढ़ जाती है। अब फ्लूइड लुब्रिकेशन एंड बाउंड्री लुब्रिकेशन, तरल स्नेहक तथा सीमा स्नेहन, ये क्या है, लिक्विड लुब्रिकेशन। जब धातु के रगड़ने वाले तल स्नेहक द्वारा एक दूसरे से पूर्णतः पृथक होते हैं और उनके बीच में तरल स्नेहक की मोटी परत बनी होती है तथा वे कभी संपर्क में नहीं आते, इसे लिक्विड लुब्रिकेशन कहा जाता है। सिंपल सी बात है, कोई रगड़ने वाले पार्ट्स हैं एक दूसरे बिल्कुल पृथक हैं, उनके बीच में लुब्रिकेंट डाल दिया, कभी संपर्क में नहीं आएंगे दोनों तल, बीच में क्या लेयर रहेगी किसकी, लुब्रिकेंट की। बाउंड्री लुब्रिकेशन क्या होता है, या तो लुब्रिकेंट्स की कमी के कारण या अधिक घिस जाने के कारण रेडियल मोशन के अंतर्गत धातु सतहों में कभी कभी सीधा संपर्क बन जाता है, तब इसे बाउंड्री लुब्रिकेशन कहा जाता है। मतलब अगर दोनों जो मीटिंग पार्ट्स हैं आपस में रगड़ खा जा रहे हैं तो वो बाउंड्री लुब्रिकेशन है, और किसी आपस में कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो फ्लूइड लुब्रिकेशन है। बात क्लियर है, गुड। नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स हमारे 4 प्रकार के होते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट्स, सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट और गैस लुब्रिकेंट्स। ये फॉर्म है सॉलिड लिक्विड गैसियस फॉर्म में ये हमारे लुब्रिकेंट होते हैं। कुछ लुब्रिकेंट लिक्विड और सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड भी होते हैं। सॉरी, लुब्रिकेंट्स क्या है, लिक्विड लुब्रिकेंट्स क्या है, लिक्विड से मतलब ऐसे लुब्रिकेंट्स जो लिक्विड फॉर्म में है वो क्या कहलाएंगे, लिक्विड लुब्रिकेंट। ऐसे लुब्रिकेंट जो सेमी लिक्विड फॉर्म में है तो सेमी लिक्विड, और सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो सेमी सॉलिड। ठोस स्नेहक के हैं वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, गैस स्नेहक गैसेस फॉर्म में होंगे। तो द्रव स्नेहक कौन से पहले डिस्कस करेंगे। द्रव स्नेहक में जो लिक्विड लुब्रिकेंट्स हैं उसमें जनरली मिनरल ऑयल्स, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स, सिंथेटिक ऑयल, ये सब आते हैं। इनमें सर्वाधिक मिनरल ऑयल का ही उपयोग किया जाता है, और जब डिजायरेबल प्रॉपर्टी अधिक चाहिए हमको तो 2 या 2 से अधिक मिनरल ऑयल्स को आपस में मिलाकर एक नया लुब्रिकेंट हम बना लेते हैं। इन मिश्रित तेलों को ब्लेंडेड या कंपाउंड तेल भी कहते हैं। और जो जनरली मिनरल ऑयल्स है उसमें ऑलिव ऑयल, अलसी का तेल तथा रैपसीड तेल प्रयुक्त होते हैं। और पशु तेलों में मुख्यतः लाड़ तेल या चर्बी तेल, इंग्लिश में कहते हैं टैलो ऑयल। सिंथेटिक तेलों में मुख्यतः सिलिकॉन तथा पॉली एल्काइलिन ग्लाइकोक्स का मिलाकर प्रयोग करते हैं। सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, इसमें देखते हैं क्या है। भारी बलों को संचालित करने में तरल स्नेहक विफल हो जाते हैं, वहाँ ज़्यादा लोड लग रहा हो वहाँ लिक्विड लुब्रिकेंट्स काम नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम थोड़ा उससे गाढ़ा लिक्विड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। गाढ़ा लुब्रिकेंट जब थोड़ा ज़्यादा फोर्स चाहिए तो इस केस में हम ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं और जिसकी थिकनेस ज़्यादा हो,
है ना, जिसकी थिकनेस ज़्यादा, वैसे लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये पेस्ट की तरह होती है, पेस्ट जैसी भौतिक अवस्था में होता है, जैसे हमारा पेस्ट है, ब्रश करते हैं जैसे आप, तो ऐसे उसी अवस्था में होता है ये, ना लिक्विड है ना ठोस है, लेकिन कैसा है, पेस्ट की अवस्था में। ग्रीस स्नेहक, ग्रीस कैसा है, एक सेमी सॉलिड स्नेहक है। ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जाए ग्रीस हमारा कैसा लुब्रिकेशन है, तो कैसा है, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। कैसा लुब्रिकेंट है, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। ग्रीस स्नेहक के अंतर्गत एक प्याले में जिसकी तली पर छिद्र होता है, ग्रीस भर दी जाती है। ठीक है, इस प्याले के ऊपरी भाग पर एक टोपी लगी होती है। जब कभी लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है, टोपी घुमाकर ग्रीस पर दाब में वृद्धि कर दी जाती है। दाब में वृद्धि से प्याले की तली में बने छिद्र से ग्रीस निकलकर उन भागों पर लुब्रिकेशन करती है इसकी आवश्यकता होती है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जहाँ तेल छिड़कना अवांछनीय होता है। सॉलिड लुब्रिकेंट्स की बात करेंगे तो सॉलिड लुब्रिकेंट है उनका दो संपर्क सतहों में दबाया जाता है। ठोस स्नेहक तल के रूप में खाली स्थान को भरता है, तथा इस प्रकार तल का उतार चढ़ाव तथा घर्षण भी कम हो जाता है। और सॉलिड लुब्रिकेंट्स हैं तो उसमें रॉट आयरन के साथ ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, सॉलिड फॉर्म में लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है वहाँ ग्रेफाइट का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त लेड ऑक्साइड, मोम, अभ्रक, साबुन, सोप स्टोन, मोल्ब्डेनम डाइसल्फाइड, पाउडर्ड ग्लास, प्लास्टिक तथा सेल खड़ी आदि का भी प्रयोग किया जाता है। अब गैस लुब्रिकेंट्स के बारे में बात करें। सीएनसी मशीनों में प्रयोग होने वाली स्लाइडों के मध्य गैस प्रवाहित करके लुब्रिकेशन किया जाता है। गैस इस फॉर्म में लुब्रिकेंट होता है ये। इसका मुख्य लाभ होता है गर्म होने पर यह चिपचिपाहट उत्पन्न नहीं करता। गैसेस फॉर्म में क्या है, गर्म होने पर क्या करेगा, ऐसा लिक्विड गैसियस फॉर्म में जो होगा वो क्या, गर्म होने पर चिपचिपाहट उत्पन्न नहीं होने देता। इसमें मुख्यतः फॉर एग्जांपल एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब गैसों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे लुब्रिकेंट्स की, वो डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट: विस्कोसिटी, ऑयलीनेस, ऑक्सीडेशन, वोलेटिलिटी, इमल्सिफिकेशन, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी कम होना चाहिए, कौन सा प्रॉपर्टी ज़्यादा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी आप सब जानते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी हमेशा जो हमारा लुब्रिकेंट है उसकी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। द्रव के इस गुण के कारण कोई द्रव दो सतहों के मध्य दाब तथा ऊष्मा के प्रभाव के कारण शेयरिंग का विरोध करता है। अधिक तापमान पर यह गुण कम हो जाता है, अतः अधिक ताप वाले स्थान पर ऐसे तेल का उपयोग करना चाहिए जो अधिक ताप दाब को सहन करने में समर्थ हो। तो तुम्हारे पास विस्कोसिटी उसकी अच्छी विस्कोसिटी होनी चाहिए जो हम लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयलीनेस होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या है, जब संपर्क सतह पर ये आसानी से गत कर सकते, दो सरफेस आपस में रगड़ रही हो तो ऑयलीनेस ज़्यादा होगी तभी तो सही से गत कर पाएंगी, उनमें फ्रिक्शन फोर्स कम से कम लगेगा, एनर्जी का व्यय भी कम होगा। ऑक्सीडेशन, हमारे जो लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन से बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडेशन जल्दी होने लगेगा तो क्या हुआ, वो एयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड कुछ बना लेगा, गाढ़ा हो जाएगा तो फ्लो करने की क्षमता कम हो जाएगी।
ऐसे विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विस्कोसिटी कम हो। ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। विस्कोसिटी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए, विस्कोसिटी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विस्कस कम रहना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो फ्लो नहीं हो पाएगा सही से, तो फ्रिक्शन फिर ज़्यादा लगेगा। विस्कस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडेशन कम होना चाहिए, ऑक्सीजन बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए, ऐसा आपका लुब्रिकेंट गुण होना चाहिए। वोलेटिलिटी वाष्पशीलता, ये वोलेटिलिटी हाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ज़रा से टेम्परेचर पर वो गैसेस फॉर्म में चला गया, उड़ गया, अधिक से अधिक टेम्परेचर पर वो गैसेस फॉर्म में जाना चाहिए। विस्कोसिटी वोलेटिलिटी हाई होनी चाहिए। इमल्सिफिकेशन, अच्छे स्नेह को धूल कण या कार्बन कणों के साथ मिलकर पायस नहीं बनाना चाहिए। पायस बन जाएगा तो फ्लो करने की क्षमता घट जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा और उसमें चिपक जाएगा, तो धूली कणों से चिपक जाएगा तो थोड़ा बहने में दिक्कत देगा, फ्लो करने में दिक्कत देगा। इसलिए पार्ट्स भी क्या है, उनका मूवमेंट भी आसान नहीं हो पाएगा। फिर एसिडिटी कम से कम होना चाहिए। एसिडिटी होगा तो आपका वियर टियर हो जाएगा पार्ट्स का, एसिडिटी नहीं होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट, तेल का जो फ्लैश पॉइंट है उसके प्रयोग के अंतर्गत उत्पन्न ताप से बहुत अधिक होना चाहिए। जिस पर ताप है जो तेल के दहन से चमक उत्पन्न होती है, क्या फ्लैश पॉइंट अधिक होना चाहिए आपके लुब्रिकेंट का। अगर ये कम होगा तो क्या होगा, जलने लगेगा, सॉरी चमक उत्पन्न कर देगा। फायर पॉइंट भी अधिक से अधिक होना चाहिए, नहीं तो जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ा वो जल गया। फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम होना चाहिए, मतलब जितना न्यूनतम हो, मतलब न्यूनतम तापमान जिस पर वो जमना शुरू कर देगा, वो पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई लिक्विड जमना शुरू कर देगा, तो वो कम से कम होना चाहिए। मतलब बहुत नेगेटिव में चला जाए तब कहीं आगे जमे, उससे पहले क्यों जमे, है ना। अगर जम जाएगा बहना गुण कम हो जाएगा, इसलिए अच्छे तेल का हिमांक अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब मेथड ऑफ लुब्रिकेशन, वो हमारे कई सारे मेथड हैं, जैसे ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, मैकेनिकल लुब्रिकेशन, फोर्स लुब्रिकेशन। तो ये हमारे 3 मेथड हैं लुब्रिकेशन के, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो इन सब को हम अलग अलग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 1 बाई 1, ठीक है बेटा। तो इतना अब हमने समझा, हमने क्या जाना, लुब्रिकेशन अभी हमने डिस्कस किया, लुब्रिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या काम है इसका, एक लुब्रिकेंट में कौन कौन से गुण होने चाहिए, है ना, और लुब्रिकेशन कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। गुरुत्व लुब्रिकेशन में भी 3 टाइप हैं। पहला है हैंड लुब्रिकेशन, फिर बत्ती लुब्रिकेशन, बूंद बहान स्नेहन। मैकेनिकल लुब्रिकेशन में रिंग या चैन स्नेहन, स्प्लैश स्नेहन और स्प्लैश एंड गुरुत्व स्नेहन कंबाइंड दोनों का। फोर्स लुब्रिकेशन में क्या है, शुद्ध हौदी विधि, आर्द्र हौदी विधि। इन सबको हम डिस्कस करेंगे 1 बाई 1। तब तक ये आप लोग पढ़िए और आपस में एक दूसरे को शेयर करिए। लेक्चर ज़रूर देख लें और चीज़ों को सही से समझ लें ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जवाब दे पाएँ। थैंक यू सो मच।